नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज 17 अप्रैल सन 2024 को आप सभी लोगों के जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बीते कई रविवार से लगभग 2-3 रविवार हमने किसी की भी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं किया। काफी लोगों ने प्रश्न भी किया, गुरु जी आप लाइव कब आएंगे? तो देखिए, लाइव हम तभी आते हैं जब लगभग लगभग कुछ लोगों के अच्छे खासे 20-30 लोगों के कुंडली से संबंधित प्रश्न हो। इन बीते समयों में कुछ दिनों तक थोड़ा व्यूज डाउन हुआ था, लोग दर्शक हमारी वीडियो पर कम आए थे, जिससे कि लोगों ने अपने कमेंट बहुत कम दिया था। इसलिए हम लाइव सेक्शन नहीं ला पाए, लाइव वीडियो नहीं ला पाए। किंतु आप देखिए कि थोड़ा मिला-जुला कर अच्छा खासा एक बेसमेंट हो गया है आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो हाज़िर हूँ आप सभी लोगों की कुंडली का अध्ययन करने के लिए। दर्शकों, जिस रविवार के दिन हमारा जो विषय नहीं आ पाया था, जो लाइव कार्यक्रम नहीं आ पाया था, हमने उसकी जगह एक बहुत ही बेहद, बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हो जन्म कुंडली से ही संबंधित या ग्रहों के उपाय से संबंधित एक बहुत ही अच्छी-अच्छी विशेष चर्चा करके प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें एक सभी वीडियो आई है। उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियो लगभग-लगभग देखने लायक है अपने सुविधा अनुसार। तो आप सभी को नीचे आई बटन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक बार उस वीडियो को अवश्य से देखिएगा। दोस्तों आइए, जो लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं, वो पहले बता दूँ कुंडली विश्लेषण के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वह है अपना नाम और प्रश्न। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, फिर जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय। इस वीडियो में जो लोग प्रश्न लिखेंगे, अगले रविवार को उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों आइए, आज का जो हमने पहला प्रश्न लिया है, वो है अनुष्का जी का। अपना पूरा नाम तो नहीं लिखती हैं और तेजा सावपुंदिर ऐसे कुछ करके आईडी का नाम है। अपना नाम लिखती हैं अनुष्का और प्लेस रेणु रुड़की रुड़की उत्तराखंड। डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर सन 2004 और टाइम 9 बजे सुबह के टाइम है। देखते हैं शुक्र नीच भंग है या नहीं और शुक्र कैसा रिजल्ट देंगे कुंडली में। तो इनको शुक्र को देखा जाए तो इनकी कुंडली में शुक्र जो है एकादश भाव में कन्या राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करके। दर्शकों, यदि आपने हमारा यह वीडियो देखा होगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का और नीच का होता है, तो आप समझ चुके होंगे कि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो नीच तो हुए शुक्र, किंतु क्या नीच भंग हुआ? तो बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध लग्न में बैठे हैं। पहला सूत्र था कि यदि जो ग्रह नीच का होता हो, उस ग्रह जहाँ पर नीच का हो उसका स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, किंतु यहाँ पर बुध की राशि में नीच हुए हैं तो बुध लग्न में जो बैठे हैं, तो पहला सूत्र का खंडन हुआ। दूसरा कि जिस जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो, उसका राशिपति उस ग्रह को देखता हो। तो बुध की 7वीं दृष्टि से बुध सिर्फ सप्तम भाव को ही देख रहे हैं और शुक्र बैठे हैं एकादश भाव में, तब अभी नीच नहीं हुए। और तीसरा कि जहाँ पर उच्च का होता हो, उसका स्वामी यदि कुंडली में बुध जिनको नीच जो ग्रह हो रहा है उसको देखे, तब भी कुंडली में नीच भंग होता है। तो यहाँ पर तीसरा सूत्र बुध जो है, बुध अपने ही घर में उच्च के होते हैं कन्या राशि में, किंतु यहाँ पर बुध जो है बैठे हैं वृश्चिक राशि में। सो यह बुध अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से कुंडली में नीच भंग राजयोग नहीं बना। तो नीच शुक्र हैं, शुक्र नीचता का फल देंगे और कैसा फल देंगे? तो यह शुक्र जो है आपकी कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश बनकर एकादश भाव में बैठे हैं। तो एक प्रकार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप जो हैं लग्ज़री व्यवस्थाओं के, शुक्र जो है जिन-जिन चीज़ों के कारक होते हैं, सुख, ऐशो-आराम, लग्ज़री व्यवस्था तथा अनेक प्रकार के सुख जो है कारक होते हैं। जैसे कि आपने अपना नाम लिखा है अनुष्का, तो अनुष्का जी, शुक्र जिन-जिन चीज़ों के कारक होते हैं, उससे संबंधित कुछ न कुछ फलादेश में कमी, कुछ न कुछ जीवन में कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तथा यह शुक्र जो है बृहस्पति के साथ युति करके बैठे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके अनुसार थोड़ा बहुत अपना एक सात्विक रिज़ल्ट देंगे, किंतु हाँ, उतना भी अच्छा खासा कुछ शुक्र जो है रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे। और द्वादशेश तथा सप्तमेश हैं, तो द्वादश भाव और सप्तम भाव पैसा भी खर्च यह अधिक कराएँगे। आए दिन फालतू खर्च आप करती होगी इस कुंडली के अनुसार। तो शुक्र की स्थिति कुछ सही नहीं है। अन्य ग्रहों को देखा जाए तो शनि की दृष्टि भी शुक्र पर है। यह भी एक दुर्योग है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लीजिए राहु की दृष्टि से वंचित है, बाकी सभी ग्रह अपनी जगह पर यथावत है, किंतु यह शुक्र जो है नीच भंग राजयोग नहीं बना रहे हैं। दर्शकों, हम अगला कमेंट ले हमें अगला कमेंट मिलता है मोहित शर्मा जी का। ये लिखते हैं, सर माय नेम इज मोहित शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1994, टाइम 6:05 AM यानी सुबह के समय, प्लेस यमुनानगर। सर माय क्वेश्चन फॉरेनर सेटलमेंट। दर्शकों, जहाँ तक इनके प्रश्न से लगता है कि इनकी कुंडली पिछली बार हमने जो है, जो हमारा पिछली बार का कार्यक्रम आया था कुंडली अध्ययन का, उसमें देखा गया है। तो मोहित शर्मा जी, आप हमारी कुंडली सेक्शन में चले जाइए या आपको चाय बटन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो पिछली बार इसके पिछली बार कुंडली अध्ययन किया गया था, उस वीडियो को देखिए, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो आप लोग एक ही कमेंट 3 से 4 बार लिख देते हो, इसलिए जब भी किसी का कमेंट लिया जाता है तो एक ही बार लाइक करके लिया जाता है, किंतु आपने 3 से 4 बार लिखते हो तो बार-बार एक ही प्रश्न आता रहता है। तो मोहित शर्मा जी, और देखिए एक प्रश्न और आता है, ये है योगेश शर्मा। देखिए, नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम योगेश शर्मा है, मेरी जन्म तारीख 19 जनवरी 1993 और जन्म समय रात्रि 3 बजे। जन्म समय रात्रि 3 बजे, गाँव मतकोटा, तहसील बाडोल।
जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश, गुरुजी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो योगेश शर्मा जी, आपकी भी कुंडली का अध्ययन हमने जो पिछली बार कुंडली अध्ययन किया था, उसमें आप दोनों लोगों का, मोहित शर्मा जी का और योगेश शर्मा जी, आप दोनों लोगों की कुंडली का अध्ययन उस वीडियो में किया गया था और विधिवत रूप से किया गया था तथा बताया गया था कि आपका सेटलमेंट फॉरेन में है कि नहीं और योगेश शर्मा जी की विवाह का कारण। तो आप दोनों लोग नीचे आई बटन में या तो आपको लिंक मिल जाएगा या तो आप चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर जो निःशुल्क जन कुंडली अध्ययन का वीडियो है उसमें जो रिसेंटली इस वीडियो को छोड़कर जो भी तुरंत ही अपलोड किया गया है उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आप सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। दर्शकों, अगला हम क्वेश्चन ले तो ये है विष्णु पांडे जी का। ये लिखते हैं, मेरी जन्म 2 अक्टूबर 1980, मेरा नाम विष्णु कुमार पांडे, जन्म स्थान खटखरी खटखरी सीतापुर उत्तर प्रदेश, मेरे हर कार्य में और मेरे ससुराल में कब संपत उर्बन चल रही है। दर्शकों, इन्होंने अपना कुछ प्रश्न भी सटीक तो नहीं लिखा है और अपना जन्म टाइम भी नहीं लिखा है, जन्म समय भी नहीं लिखा है। मैं इसलिए देखिए हमेशा यहाँ बोर्ड पर लिखे रहता हूँ, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों यह नहीं दिखता कि नाम, प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय, स्थान और जन्म समय, इतनी चीजें बेहद जरूरी होती है जन्म कुंडली अध्ययन के लिए। मान लिया आपने अपना नाम, प्रश्न, जन्म तिथि दे दिया, समय ही नहीं दिया, तो मैं किस समय को आधार मानूं, कौन सा लग्न जो है, कौन सी राशि आपके लग्न में बिठाऊं और ग्रहों को कैसे रखूं। तो जन्म समय भी बड़ा ही जरूरी होता है, नहीं तो यही इसी तरह आपका भी प्रश्न हटा दिया जाता है। दोस्तों, एक नजर यहाँ पर भी डालिए, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अपना नाम और फिर प्रश्न, कम से कम ये 5 चीजें तो आप कमेंट में लिखिएगा ही, तब आपके जो प्रश्न रहता है उसे लिया जाता है। दोस्तों, अगला एक प्रश्न है, यह किसी ने अपनी कुंडली अध्ययन की नहीं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। लिखते हैं, पंडित जी, किसी एक ही व्यक्ति के भोजन में बाल निकलने का क्या मतलब है। किसी ने बताया कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का संकेत है, किसी ने पितृदोष बतलाया। देखिए, बार बार किसी के भोजन में खाते वक्त बड़ी ही सुविधा से, बड़ी ही सावधानी से खाना बनाया गया हो, फिर भी व्यक्ति के भोजन में बार बार बाल निकले, टूटे हुए बाल निकले, तो हाँ, घर में पितृदोष का प्रकोप इसे बतलाया जाता है। घर में पितरों की रुष्टता है, पितरों के कारण जातक को परेशानी मिलेगी। और जहां तक आपने लिखा मृत्यु तुल्य कष्ट, तो कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि पितामह भीष्म कहते हैं कि, देखिए फेसबुक पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता, उसी पर यह पोस्ट था कि 4 प्रकार के थाली का भोजन नहीं करना चाहिए, जिसमें कि एक ये भी आता है जिसमें बाल पड़ा हो। तो मृत्यु तुल्य कष्ट जहां तक मेरे समझ आता है कि यही होता है कि आप भोजन ही नहीं करोगे, अन्न का अपमान करोगे, तो यह भी, भाई आप भोजन ही नहीं करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे, तो ये भी एक कष्ट है। और भूख से बड़ा, भूख जब लगे तो कोई चीज समझ में नहीं आती, दिमाग काम ही नहीं करता, तो ये एक जो है गृहस्थ लाइफ में भोजन बड़ा ही, आप समझ सकते हो कि महत्वपूर्ण चीज है। जीवन रक्षा के लिए अन्न बड़ा ही जरूरी है। तो इसीलिए इसे मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया है। और हाँ, जहां तक बात रही पितृदोष की, तो हाँ, ये अवश्य है, ये बहुत ही जरूरी है। और लोग कहते भी हैं तथा शास्त्र भी कहता है कि जिसके भोजन में बार बार बाल निकले और सिर्फ घर के एक ही पर्सन में, तो यह जो है पितृदोष का कारण होता है। तो आप अपनी कुंडली जचवा लीजिए, अथवा हमने भी एक जल्द ही वीडियो बनाई है कि अपनी कुंडली के अनुसार या प्रश्न काल के अनुसार कैसे आप देख सकते हो कि आपके घर में कौन सा दोष है, पितृदोष, वास्तु दोष, भूत दोष, प्रेत दोष, ब्रह्म दोष, देव दोष। तो इसके अनुसार आप उस जो न्यूमरोलॉजी का अंक शास्त्र का सूत्र है उसके अनुसार आप स्वयं जांच लीजिए, अथवा अपना कोई एक प्रश्न अपनी जन्म कुंडली का डिटेल कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार आपकी कुंडली को देख लिया जाएगा। दर्शकों, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, किंतु बार बार भोजन में बाल निकलना ये जो है पितृदोष का कारण होता है। चलिए, अगला हमें जो कमेंट मिलता है, इन्होंने भी तो अपना नाम नहीं लिखा है, किंतु आईडी का नाम है रेणुका पारिक। इन्फॉर्मेशन देती है 18/10/63 3:54 PM न्यू दिल्ली, पन्ना पहने पन्ना पहन रखा है। क्वेश्चन है, पुराना मकान बेचकर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। दर्शकों, इनकी कुंडली बनाई जाए तो डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1963। तो इनकी कुंडली बनाने पर कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। कुंभ लग्न के लग्नेश शनि कुंडली के द्वादश भाव में अपनी ही राशि में जाकर बैठे हैं। दर्शकों, और ग्रहों की स्थिति की बात की जाए, सूर्य जो है भाग्य भाव में तुला राशि में 0 अंश के नीचे होकर बैठे हैं, तो सूर्य बिल्कुल ही समझिए बलहीन है। चंद्रमा भी अस्त है और 10 अंश के होकर बैठे हैं नीच राशि में, अपन जो है शुक्र सूर्य के साथ तुला राशि में ही, तथा शुक्र भी तुला राशि में भाग्य भाव में अपनी स्व राशि में बैठे हैं। तो ये तो हो गई, देखिए सूर्य का नीच भंग हुआ, भले ही सूर्य जो है 0 अंश के हैं, किंतु सूर्य का नीचता भंग हुई क्योंकि शुक्र साथ ही में बैठे हैं। तो सूर्य को यदि जल दिया जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो मजबूती सूर्य को मिलेगी और यह सूर्य अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। किंतु आपने प्रश्न किया कि पन्ना मैंने पहन रखा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने पन्ना क्यों पहन रखा है। क्योंकि पन्ना पहनने की कोई जरूरत नहीं है इस कुंडली में, क्योंकि बुध जो है आपकी कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बनकर कुंडली के अष्टम भाव में ही अस्त होकर 19 अंश के बैठे हैं। 19 अंश के हैं तो प्रभाव देंगे, उतना कुछ खास अस्त का उनके ऊपर
असर नहीं पड़ेगा, किंतु अष्टमेश बनकर बैठे हैं और इस समय दशा में आपको बुध की ही महादशा चल रही है। बुध में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा। तो मेरे ख्याल से आपने पन्ना पहना है तो इस समय आपको कोई ना कोई बुद्ध से संबंधित परेशानी अवश्य मिल रही होगी। जैसे वाणी से कोई दिक्कत, बोलने चालने में कोई दिक्कत, अथवा शारीरिक त्वचा के कोई रोग, गले में टॉन्सिल इत्यादि की समस्याएं, अथवा सिर चकराना, पेट से संबंधित दिक्कतें, और ज्यादातर शारीरिक त्वचा कोई रोग, त्वचा में कोई रोग, ये सब बुद्ध के कारक होते हैं। तो अष्टमी से बुद्ध हैं, अस्त हैं, तो कोई ना कोई परेशानी तो दे ही रहे होंगे। तो मैं तो कहूंगा पन्ना की कोई जरूरत नहीं है, पन्ना आप निकाल दीजिए। हाँ, बल्कि बुद्ध का उपाय कीजिए, गायों को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों के लिए हरी मूंग दीजिए। हरा मूंग जो है उसे भिगा कर रात में पानी में उसे सुबह छिड़किए, जिससे पक्षी खाएं। अथवा आपने जो प्रश्न किया कि नए पुरानी मकान बेचकर नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो अभी तो मैं कहूंगा 28 तक, सन 2028 तक आप रुके रहिए, क्योंकि आपने पन्ना पहना है तो ये कुछ अच्छा खासा बुद्ध को तो प्रभाव नहीं दे पाएगा। भले ही मजबूत किया होगा, क्योंकि बुद्ध मजबूत पहले से ही है, अष्टमेश होने के कारण आपने बेकार में ही पन्ना पहना। तो जब इस बुद्ध के बाद केतु की दशा आएगी, और केतु आपकी कुंडली में पंचम तथा एकादश भाव में राहु केतु बैठे हैं, तो दर्शकों इनके लिए अभी इस बुद्ध का समय बीत जाए, इस बुद्ध का समय बीत जाए, और बुद्ध में जो देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है सन 2025 तक, बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है। मैं नहीं कहूंगा खराब समय चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है। किंतु यदि ये बुद्ध को गणेश जी की आराधना पूजा पाठ करके इस समय अपना वो पुराना मकान बेचकर नया मकान खरीदे, तो ये एक अच्छा समय है, खरीद सकते हैं। किंतु इन्होंने जो पन्ना पहन रखा है और बुद्ध अष्टम भाव के कारक है, तो इन्हें थोड़ा बहुत पैसे में घाटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का मकान है, तो ये उसे पहले ही संकोच करके 8 लाख 7 लाख कहेंगे, और उतने में ही लेने वाला लेकर चला जाएगा, और इन्हीं का ही वहां पर घाटा होगा। तो आप उचित सोच विचार करके गणेश जी की आराधना कीजिए, अन्य पक्षियों को दाना डालिए, गायों को चारा डालिए, पन्ना रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था, नाम तो उन्होंने अपना नहीं लिखा, लेकिन आईडी का नाम है रेणुका पारिक। तो पारिक जी, इस अनुसार जो मैंने आपसे कहा, आप इस चीजों को फॉलो कीजिए, चीजों को मानिए, तो एक अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों इसी प्रकार हमें जो अगली कुंडली मिलती है वो है राहुल मिश्रा, आईडी का नाम है राहुल मिश्रा। ये लिखते हैं, मैंने अपनी कुंडली का विश्लेषण कारण कराना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1970 22 दिसंबर सुबह 6:15 है। आस्थान बलिया, जीरा बलिया यूपी। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, आगे का भविष्य कैसा रहेगा बताइए। तो दर्शकों राहुल मिश्रा जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की बनकर आती है, और लग्नेश मंगल कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं। तो कुंडली के 12वें भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बना, तथा सूर्य और बुध एक साथ युति करके कुंडली के धन भाव दूसरे भाव में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति लग्न में ही बैठे हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि धन के मामले तो में यह कुंडली बड़ी ही अच्छी है, क्योंकि लग्नेश चले गए व्यय भाव में, जातक पैसा खर्च करेगा, और जो स्थिर धन के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वह आ गए लग्न में, और लग्नेश चले गए कुंडली के व्यय भाव में। रखा हुआ धन ऐसा जातक अतिरिक्त खर्च करेगा, और जो आय के स्वामी है, इनकम के स्वामी है बुध, वह चले गए कुंडली के धन भाव में, जो स्थिर धन का कारक है वहां पर चले गए। तो ऐसे जातक को आय के पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तथा कुंडली के सुख भाव से लेकर कर्म भाव तक आंशिक काल सर्प दोष बना है। थोड़ा बहुत सुख में कितना भी सुख पड़ा हो, किंतु ऐसे जातक को सुख में हमेशा कमी ही नजर आएगी, और कर्म में भी जो भी ये काम करते होंगे, जो कोई जॉब बिजनेस नौकरी करते होंगे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत मिलती होगी। तथा शनि कुंडली में उच्च के होकर कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, मेष राशि में 22 अंश के हैं, और यह शनि जो है पराक्रमेश तथा जो है सुखेश बनकर कुंडली के खष्टम भाव में बैठे हैं, तथा इस समय इनको महादशा में शनि की ही महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो आपने जो कहा जीवन में संघर्ष, तो इस कुंडली के अनुसार मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष रहा होगा। हाँ, जो सुख पे और कर्म भाव पे आंशिक काल सर्प दोष बना है, ये अवश्य ही आपके मन में एक ऐसी भ्रांति उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाई है, या अनेकों प्रकार का कोई ना कोई भ्रम उत्पन्न करते रहेगा, या मुझे कोई सही काम नहीं मिला, या मेरे जीवन में ये इस सुख की कमी है। तो इसके लिए आप एक बार, आंशिक काल सर्प दोष बना है तो भगवान शिव की विधिवत पूजा अथवा काल सर्प दोष की शांति ही जप सहित, जो भी इसके मंत्रों का जप हो, उस मंत्रों के सहित इसके जप करा लीजिए, तब जाकर आपका यह जो एक भ्रम कह सकते हो, या यह जो एक दोष है वह समाप्त होगा। नाम है राहुल मिश्रा। तो दर्शकों राहुल मिश्रा जी की कुंडली ये थी, और आगे देखी जाए तो बस आगे किसी की कुंडली नहीं है आज के पास, ये बस हमारे पास इतनी कुंडली थी। अगर आपने अभी भी अपनी डिटेल जो है, अपना जन्म कुंडली जो है कमेंट नहीं किया, कमेंट कर दीजिए। अगले रविवार के दिन आप लोगों के, या जिन्होंने कमेंट कर दिया है अगले रविवार के दिन, उन सभी लोगों के जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।
यदि इसमें भी किसी की जन्म कुंडली छोटी होगी तो वो निराश ना हो, अगली बार उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा, उनके सभी कमेंटों को लिया जाएगा। बस आज के इतना ही, याद दीजिए मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले रविवार को नए कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।